इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पान बंदोपाध्याय को भेजा नोटिस, 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा। अल्पान बंदोपाध्याय ने फिर ठुकराया केंद्र सरकार का आदेश, आज भी नहीं पहुंचे दिल्ली। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ममता पर सरकार के मुख्य सचिव विवाद पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया। ममता ने किया प्रोटोकॉल का उल्लंघन। पंजाब कांग्रेस में कलह सुलझाने के लिए बने पैनल के सामने नवजोत सिंह सिद्धू पेश हुए, कहा आलाकमान तक पहुंचाई पंजाब की आवाज। सिद्धू बोले पंजाब के सच और हक की आवाज बुलंद की, हर पंजाब विरोधी आवाज को हराना है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बुलाएगी कमेटी। पंजाब के कुछ विधायक अमरिंदर तो कुछ सिद्धू के साथ हैं। आज कमेटी के सामने होगी 35 विधायकों की पेशी, फिर पार्टी सांसदों की राय जाने का पैनल। शरद पवार से पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस की मुलाकात के बाद गरमाई सियासत। संजय राउत ने कहा राज्य में नए समीकरण से की कोई गुंजाइश नहीं, ऑपरेशन लोटस भूलने की सलाह दी। संजय राउत ने कहा पवार के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होने के बाद हालचाल लेने पहुंचे थे फडणवीस। पवार ने ढंग से नेता विपक्ष का रोल निभाने की नसीहत दी होगी। फडणवीस और पवार से मुलाकात पर बोले नवाब मलिक, कहा फडणवीस सिर्फ हालचाल लेने के लिए आए थे, इससे ज्यादा कुछ और बात नहीं है। बीजेपी ने शुरू की अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी। बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। 2022 के चुनाव में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ऐतिहासिक जीत की उम्मीद, कहा 300 सीटें जीतेंगे। रूस से स्पेशल फ्लाइट से हैदराबाद पहुंची 56.6 टन स्पुतनिक वैक्सीन। विदेश से आने वाली वैक्सीन की सबसे बड़ी खेप है ये। खेप में स्पुतनिक वैक्सीन की करीब 30 लाख डोज हैं। एयरपोर्ट से 90 मिनट के अंदर स्पुतनिक की सारी वैक्सीन को डिस्पैच किया गया। यूपी में मेगा वैक्सीनेशन अभियान शुरू। लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में लगा मेगा कैंप, उमड़ी लोगों की भीड़। लखनऊ के छोटा इमामबाड़े में भी लगा कैंप, वैक्सीन लगाने के लिए भारी हुजूम। यूपी के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी। लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन का जायजा लिया। योगी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर चल रहा है वैक्सीनेशन का काम। योगी ने कहा 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों के लिए ये खास अभियान है। बनाए गए हैं 2100 स्पेशल बूथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ मीटिंग में निर्देश दिया कोरोना कर्फ्यू से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। यूपी के 61 जिलों में आज से कुछ शर्तों के साथ मिली ढील। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे बाजार, जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। आज से खुल गए मथुरा के मंदिर। बांके बिहारी मंदिर के बाहर दिखी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। बांके बिहार मंदिर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, लोग मंदिर में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अयोध्या में भक्तों के लिए शुरू हुए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी उमड़ी भारी भीड़। दर्शन के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सीरो सर्वे के दिए आदेश। 4 जून से होगी शुरुआत। राज्य में कोरोना की चपेट में आए लोगों के बारे में इससे पता चलेगा। यूपी में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से कम हो रहा है। एक दिन में 1430 पॉजिटिव केस मिले। पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.4 हुआ। मुंबई में अनलॉकिंग शुरू। ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे बाजार। मुंबई में बाजार खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला। इस हफ्ते सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी दाएं तरफ की दुकानें, तो अगले हफ्ते की और तारीखों में अगले तरफ की दुकानें खोली जाएंगी। मुंबई में अनलॉक 1 की शुरुआत होते ही सड़कों पर दिखी भारी भीड़। दहिसर, मुलुंड जैसे कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। नागपुर में भी दोपहर 2 बजे तक खुले बाजार। महानगर पालिका की टीम कर रही है लोगों का एंटीजन टेस्ट। महाराष्ट्र के पालघर में जन्म के 15 घंटे के बाद ही बच्ची में कोरोना की पुष्टि हुई। बच्ची की मां की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15,077 नए केस मिले। 184 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मई में करीब 10,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद हरकत में है सरकार। मुंबई में आज बच्चों के लिए बने कोविड टास्क फोर्स की होगी अहम बैठक। भोपाल में भी खुले बाजार। खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए खास नियम बनाए। सोशल डिस्टेंसिंग लागू करवाने के लिए दुकानों पर पहुंचे MP के मंत्री विश्वास सारंग। गोले में खुद खड़े होकर इंतजार करने की लोगों को नसीहत दी। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भोपाल में देश में विलय होने के 72 साल पूरा होने के मौके पर जुटी दर्जनों कार्यकर्ताओं की भीड़। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा हमने कोरोना को हराया। MP का रिकवरी रेट 96% हुआ। शिवराज बोले कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से शुरू है तैयारी। साथ ही कहा MP अनलॉक में कोरोना को लॉक कर देंगे। राजस्थान में कल से अनलॉक की होगी शुरुआत। हफ्ते में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे बाजार। फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेजेस और मॉल। राजस्थान में कोरोना के 1498 नए मामले, 68 मरीजों की जान गई। राजस्थान में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कुल मिलाकर अब तक 8000 लोगों की जान गई है। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी रोकने पर सख्त गहलोत सरकार। वैक्सीनेशन के ऑडिट के दिए आदेश। जिला कलेक्टर करेंगे मामले की जांच। जयपुर में हाजी रफत के जनाजे में हजारों की भीड़ जुटने से प्रशासन में हड़कंप। विधायक रफीक खान समेत 11 लोगों के खिलाफ
केस दर्ज किया गया। हाजी रफत के जनाजे में जुटे करीब 3000 लोग, सभी लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कोरोना नियम तोड़ने पर बीजेपी विधायक महेश लांगे और 7 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था विधायक की बेटी की हल्दी का वीडियो। देश में कोरोना के केस में रिकॉर्ड गिरावट, एक दिन में 1,27,000 लोग पॉजिटिव मिले। 51 दिन बाद सबसे कम रहा आंकड़ा। कोरोना से एक दिन में 2,795 मरीजों की जान गई। एक दिन में कोरोना से 2,55,000 मरीज ठीक भी हुए। कर्नाटक में कोरोना के 16,604 नए केस मिले। 411 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मई के दौरान देश में आए करीब 90 लाख नए केस। एक महीने में 31% मामले और 35% मौत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में भर्ती हैं। कोविड के बाद की समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली में और कम हुए कोरोना के केस। एक दिन में 648 नए केस मिले। 19 मार्च के बाद पहली बार पॉजिटिविटी रेट 1% से कम रहा। बंगाल में बीते 24 घंटे में 10,137 नए केस मिले। 131 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केस मिले। 478 मरीजों ने दम तोड़ा। राहुल गांधी ने ब्लैक फंगस पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पूछा, एम्फोटेरेसिन बी दवा की कमी दूर करने के लिए क्या कर रही सरकार। कर्नाटक में 2 बच्चे ब्लैक फंगस की के चपेट में। बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल में चल रहा है दोनों बच्चों का इलाज। कर्नाटक में अब तक ब्लैक फंगस महामारी के 1,370 केस हैं। 1,292 मरीजों का चल रहा है इलाज। मुंबई में MIS-C बीमारी ने बरसाया कहर। कई बच्चों में दिखे इस बीमारी के लक्षण। नवनीत कालरा के हथियार का लाइसेंस सस्पेंड हुआ। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी का आरोपी है खान चाचा वाला कालरा। सिप्ला अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को वैक्सीन के लिए देगी $1 अरब एडवांस। सरकार से वैक्सीन के लिए मांगी कई तरह की छूट। 2DG दवा बनाने वाली DRDO ने कहा, डॉक्टर्स की देखरेख में कोरोना पेशेंट्स को 2DG दी जा सकती है। दिल्ली सरकार ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी को मंजूरी दी। ऑनलाइन ऐप या वेब पोर्टल से खरीदी जा सकेगी अब शराब। कर्नाटक के हुबली के शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी कतारें। प्रशासन ने सुबह 6 से 8 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। बिहार के पूर्व विधायक वीरम कुंवर ने CM नीतीश कुमार को लिखा खत। सिवान में 7-7 लाख रुपए की एम्बुलेंस 22 लाख रुपए में खरीदने का आरोप लगाया। एम्बुलेंस की खरीद पर उठे सवाल के बाद डीएम ने जांच के लिए कमेटी बनाई। कहा, एम्बुलेंस में खास उपकरण लगे होने की वजह से दाम बढ़ जाते हैं। भोपाल में 5 साल के जुड़वा बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत। नाना नानी ने PM मोदी से मदद के लिए गुहार लगाई। ओडिशा के अंगुल जिले में मिला 270 बेड का कोविड केयर सेंटर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सेंटर का उद्घाटन किया। भारत में मिले कोरोना के नए वेरिएंट का WHO ने किया नामकरण। अक्टूबर 2020 में मिले वेरिएंट को बताया डेल्टा और दूसरे वेरिएंट का नाम कप्पा रखा गया। WHO ग्रीस अक्षरों के नाम पर कर रहा है कोरोना वेरिएंट का नामकरण। सबसे पहले ब्रिटेन में मिले वेरिएंट को दिया गया अल्फा नाम। 2020-21 में GDP -7.3 रहने के बाद पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम का सरकार पर हमला। पिछले 4 दशकों का सबसे काला साल बताया। रेटिंग एजेंसी मूडी का अनुमान, इस साल भारत की इकोनॉमी में आएगा उछाल। 2022 में 9.3% रहेगी भारत की GDP। दिल्ली हाईकोर्ट ने पायलटों की सेवा समाप्त करने का एयर इंडिया का फैसला किया रद्द। कॉन्ट्रैक्ट वाले पायलटों की बहाली का निर्देश दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य रहेगा मानसून। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में होगी सामान्य से कम बारिश। मराठा आरक्षण पर उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। नौकरी और शिक्षा के में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे से मिलेगा 10% रिजर्वेशन। जम्मू कश्मीर के LG ने मासूम बच्ची की अपील पर लिया संज्ञान। 48 घंटे के अंदर नीति बनाने वालों को आदेश दिया। बच्ची ने वीडियो में लंबी ऑनलाइन क्लास को लेकर के की थी शिकायत। सुशील कुमार के हथियार का लाइसेंस सस्पेंड हुआ। दिल्ली पुलिस के लाइसेंस विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान गिरा गोयनका गर्ल्स हॉस्टल का एक हिस्सा। 2 मजदूरों की जान गई। हॉस्टल गिरने से दबे थे 8 मजदूर। मृतक मजदूरों के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। हादसे को लेकर PM मोदी ने वाराणसी के डीएम से बात की। पीड़ित परिवारों को हर मुमकिन मदद का निर्देश दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में अपनी शादी में हर्ष फायरिंग करना दुल्हन को भारी पड़ गया। IPC के अलावा महामारी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अलीगढ़ में हुए जहरीली शराब हत्याकांड में 4 दिन में 33 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। अब तक 2 बड़ी फैक्ट्रियां पुलिस ने सील कर दी हैं। फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर गांव वालों ने पथराव कर रास्ता जाम किया। गांव वालों ने पुलिस पर भी हमला किया। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में मामूली से विवाद के बाद चली गोलियां। दूध के रेट को लेकर के हुआ था विवाद। व्यापम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की कोरोना की वजह से गई जान। 12 मई से चिरायू अस्पताल में चल रहा था इलाज। चीन के मशहूर ब्लॉगर को 8 महीने के लिए जेल भेजा गया। ब्लॉगर ने गलवान में हुई हिंसक झड़प पर कमेंट करते हुए कही थी चीन के ज्यादा सैनिकों के मौत की बात। चीन में फिर से छाया कोरोना का संकट।
गुआंगझाओ शहर में एक दिन में मिले 27 केस, 519 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। चीन ने पाकिस्तान को दिया 22,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने से इनकार किया। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान ने लिया था ये कर्ज। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा। जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार के तल्ख सवालों से घबराकर शो रुकवाया गया। कोरोना केस बढ़ने के बाद मलेशिया में दूसरी बार लगा लॉकडाउन। मॉल और लगभग सभी बाजार बंद हैं। ब्रिटेन में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। तापमान 25 डिग्री पहुंचा तो समंदर की ओर निकल पड़े हैं 40 लाख लोग। टीम इंडिया के क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्टाफ को मिली इंग्लैंड दौरे पर अपने परिवार को ले जाने की इजाजत। 3 जून से शुरू होगा ये दौरा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए सौरभ गांगुली और जय शाह को इंग्लैंड दौरे की इजाजत नहीं दी है। 10 दिन रहना होता है क्वारंटीन। आईपीएल के बाकी मैच शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा झटका। टीम के स्टार गेंदबाज पैट कमिंस यूएई में होने वाले मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जापान की टेनिस स्टार नाओमी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हट गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने पर आयोजकों ने लगाया था $15,000 का जुर्माना। जापान पहुंची है ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक सॉफ्टबॉल टीम। कोरोना केस के बढ़ने की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स पर बढ़ रहा है स्थगित करने का दबाव। खत्म हुआ कौन बनेगा करोड़पति, फैंस का इंतजार। अगस्त में टेलीकास्ट होगा शो के 13वें सीजन का पहला एपिसोड। धाकड़ की शूटिंग के लिए जून के दूसरे हफ्ते हंगरी रवाना होंगी कंगना रनौत। बुडापेस्ट में 35 दिनों तक चलेगी शूटिंग। प्रोड्यूसर एक्टर जैकी भगनानी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पूर्व मॉडल ने लगाया रेप और छेड़छाड़ का आरोप। विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म शेरनी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आ रही हैं विद्या बालन। टीवी एक्टर करण मेहरा को मिली बेल। पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में मुंबई पुलिस ने किया था अरेस्ट। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय प्रमोद महाजन के नाती ने दी अपने नाना जी को सुरों से श्रद्धांजलि। नाती आद्य ने खुद लिखकर गाया गाना, सोशल मीडिया पर अपलोड किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।